दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने 1962 के भारत चीन युद्ध के ऊपर बात करने जा रहा हूं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 2 सितंबर 1945 को मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और जापान पूरी तरह से चीन से पीछे हट गया और चीन ने तेज आगे बढ़ने की कोशिश की और 27 सितंबर 1954 को माओ जेडोंग को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पहला अध्यक्ष घोषित किया गया। माओ जेडोंग एक चीनी मार्क्सवादी सिद्धांतकार, सैन्य रणनीतिकार, कवि, क्रांतिकारी और एक राजनीतिज्ञ थे। माओ जेडोंग 1943 से 1976 तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद चीन तेजी से एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा था, जबकि भारत को 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और करीब 2.5 साल के अंदर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भी लागू किया गया था और स्वतंत्र भारत अब गणतंत्र भारत के नाम से जाना गया था, जिसके बाद चीनी गणराज्य 1 जनवरी 1912 को लागू किया गया था। भारत की अंग्रेजों से आज़ादी के बाद से भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ कई युद्ध लड़े, लगभग सभी में भारत ने जीत हासिल की, सिवाय 1962 के भारत चीन युद्ध के। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1947, 1965, 1971, 1999 में लगातार 4 लड़ाई लड़ी और चारों भारत के पक्ष में रही। आज मैं आपके सामने 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणामों और युद्ध के कारणों के बारे में बात करने जा रहा हूं। भारत और चीन के बीच भारत के कई सीमांत क्षेत्रों को लेकर काफी विवाद रहा है। ये क्षेत्र भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जैसे राज्य रहे हैं। अक्साई चीन सबसे बड़ा विवाद का विषय रहा है, जिसे चीनियों ने भारत की आज़ादी के बाद से हड़प लिया था। इसके अलावा भारत तिब्बत पर भी चीन का अधिकार नहीं चाहता था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इस समय भारत पद पर चीन के अधिकार को नहीं रोक सकता था और जल्दी ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ जेडोंग ने 6 अक्टूबर 1950 को चीनी सेना को पूरे तिब्बत पर अधिकार करने के आदेश दे दिए और करीब 7 महीने 2 सप्ताह और 3 दिनों के बाद 23 मई 1951 को चीनी सेना ने तिब्बत पर नियंत्रण हासिल कर लिया, क्योंकि चीन का मानना था कि तिब्बत पर इतिहास में मिंग और किंग राजवंश दोनों ने शासन किया था और दोनों ही राजवंशों ने लगभग पूरे वर्तमान चीन पर शासन किया था। इसलिए माओ जेडोंग ने तिब्बत को चीन का हिस्सा बना लिया। जैसे तिब्बत पर चीन के अधिकार की खबर भारत में पहुंची तो पूरे भारत में हलचल पैदा हो गई और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शुरू में तो काफी गुस्सा आया, लेकिन समय के साथ भारत के विकास को ज्यादा जरूरी मानकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के तिब्बत पर अधिकार को महत्व नहीं दिया। इसके अलावा भारत की सेना भी इस समय चीन के तिब्बत पर अधिकार को रोकने में ज्यादा लायक नहीं थी, इसलिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के तिब्बत पर अधिकार को नजरअंदाज किया। साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1954 में चीन का दौरा भी किया और बीजिंग हवाई अड्डे पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल माओ जेडोंग के साथ बहुत से लोगों की भीड़ ने तालियों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत भी किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इस दौरे में भारत की पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला भी साबित हुई थी। इसके अलावा दोनों ने चीन के तत्कालीन और पहले प्रधानमंत्री झोउ एनलाई से भी मुलाकात की। कई मुद्दों पर काफी देर तक बातचीत की गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बेटी इंदिरा गांधी के साथ चीन के 4 बड़े शहरों शंघाई, बीजिंग, नानजिंग और ग्वांगझोउ जैसे शहरों का दौरा भी किया। इसके अलावा भारत और चीन के तिब्बत के बीच 29 अप्रैल 1954 को एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस समझौते को पंचशील समझौते के नाम से जाना गया और पंचशील समझौते पर भारतीय राजदूत एन राघवन और चीनी उप विदेश मंत्री चांग हानफू ने हस्ताक्षर किए। पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत ये हैं कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्र अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करेंगे, अनाक्रमण संधि अपनाएंगे, एक दूसरे के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ का पालन करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ आगे बढ़ेंगे। पंचशील समझौते के आधार पर दोनों देश करीब आए और कई सीमांत विवादों और व्यापार मामलों पर ध्यान दिया गया। पंचशील समझौते के आधार पर देश के कई बड़े शहरों में कई व्यापार केंद्र खोले गए, जिसके कारण दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए। इसके बावजूद 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 के चीन के भारत पर हमले का कारण 10 से 23 मार्च 1959 को तिब्बतियों का चीनियों के खिलाफ विद्रोह था और इस 13 दिनों तक चले विद्रोह के दौरान तिब्बतियों का साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान और भारत जैसे देश दे रहे थे। 13 दिनों तक चले विद्रोह के दौरान बड़ी चीनी सेना ने छोटी सी तिब्बती सेना को पूरी तरह से कुचल के रख दिया और 87,000 तिब्बती मारे गए, तो दूसरी तरफ मात्र 2,000 चीनी सैनिक मारे गए। विद्रोह में चीनियों की ही जीत हुई। हाँ दोस्तों, मेरा 1962 के भारत चीन युद्ध के ऊपर वीडियो का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज के वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज के वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल ज्वाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जवाहर वंदे मातरम।